पिछले दिनों हिंदी फिल्मों का चाहे जो हाल रहा हो, लेकिन दक्षिण भारत से आई डब फिल्मों ने जो धमाल मचाया, उन्होंने हिंदी फिल्मों को चारों खाने चित कर दिया। आने वाले समय में माने इस दिसंबर तक कुछ फिल्मों के सीक्वल जैसे पुष्पा, सिंघम और शाहरुख खान की डंकी को पटकनी देने के लिए कई फिल्में कतार में हैं। इन फिल्मों में जहां प्रभास की सालार 2 का लोगों को इंतजार है, वहीं सबसे ज्यादा इंतजार लोगों को पुष्पा का है। पुष्पा 2 की आमद जैसे ही होगी, लोगों को मानना है कि वो न केवल बाकी की फिल्मों को बल्कि हिंदी के साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों को भी पटकनी दे देगी। हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदी फिल्मों के चित होने की वजह क्या है और दक्षिण भारतीय फिल्मों के हिंदी फिल्मों के ऊपर सवार होकर नया बिजनेस और नया परिदृश्य रचने की वजह क्या है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए, और आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्यूज चैनल डिफ न्यूज। पिछले दिनों अल्लू अर्जुन ने अपनी सुपरहिट फिल्म पुष्पा के सीक्वल पुष्पा 2 की रिलीज डेट तय कर दी। यह फिल्म 15 अगस्त पर रिलीज होगी और उसी समय अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म सिंघम फ्रेंचाइज की अगली फिल्म सिंघम अगेन भी सामने आ जाएगी। इसके बाद बाहुबली प्रभास ने अपनी फिल्म सालार की रिलीज डेट इस साल क्रिसमस पर लाने की घोषणा पहले ही कर दी है, जो शाहरुख खान की डंकी के अपोजिट है। मामला ये नहीं कि कौन सी फिल्म कब आ रही है, मामला ये है कि आखिर हिंदी फिल्मों को दक्षिण भारत वाले चुनौती क्यों दे रहे हैं। खबर तो ये भी है कि इस हफ्ते टाइगर श्रॉफ की बॉलीवुड फिल्म गणपत के सामने तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की लियो और तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव भी रिलीज हो गई है। इस बदलाव की वजह भी साफ है कि अब दक्षिण भारत के सितारे हिंदी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों के सितारे दक्षिण भारत की फिल्मों में बराबरी की भूमिकाएं कर रहे हैं। खास बात यह है कि अपनी फिल्मों को बॉलीवुड के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दक्षिण भारत के निर्माता और निर्देशक अपनी फिल्मों में बॉलीवुड के सितारों को भी साइन कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि पेनियन सेल्वन में ऐश्वर्या राय का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उधर अजीत कुमार की फिल्म वल्ली मई में हुमा कुरैशी ने जबरदस्त लीड रोल किया, जबकि लियो में संजय दत्त भी दिखाई देते हैं। तो लियो को लेकर लोगों में एक खास तरह का क्रेज इसलिए भी है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज, जिनकी फिल्म कैथी और विक्रम को लोग पहले ही बहुत पसंद कर चुके हैं। दरअसल लोकेश अपनी फिल्मों से हॉलीवुड के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की तर्ज पर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसे उन्होंने LCU का नाम दिया है। फिल्म लियो भी LCU का ही एक हिस्सा है, इसलिए विजय के चाहने वालों को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले दिनों रजनीकांत की फिल्म जेलर हिंदी में बहुत कम स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों में उसका क्रेज बना रहा। गौरतलब ये भी है कि हिंदी फिल्मों का जो हाल हुआ है, उसे देखते हुए अब दक्षिण भारत की सफलता ने जो नए परचम फहराए हैं, उन्हें हिंदी के निर्माता और निर्देशक किस नज़र से देख रहे हैं। माना जा रहा है कि अब उन्होंने न केवल फिल्म बनाने की बल्कि फिल्मों को रिलीज करने की अपनी रणनीति पर भी फिर से गौर करना शुरू किया है। यह भी जानने वाली बात है कि बॉलीवुड में जहां फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं, वहीं तमिल सिनेमा में फिल्में वीरवार को ही रिलीज कर दी जाती हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में दक्षिण भारत से आया सिनेमा आखिर हिंदी फिल्मों की गति और उसकी दुर्गति को क्या नया पैमाना और क्या नया चेहरा देता है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए, और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़।